वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है और बजट में क्या कुछ खास है, इस सब पर बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता जी हैं। सर, ये बताइए आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं। हालांकि सरकार तो बता रही है कि ये मध्य वर्गीय लोगों के लिए बजट है। सरकार ने मध्य वर्ग के लोगों के लिए पिछले चुनाव के समय बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां हर रोज देंगे, हर साल देंगे। कुछ नहीं दी। मध्य वर्गीयों के लिए बोला था कि किसान की आय 2022 तक डबल कर देंगे, आज तक नहीं हुई। कहने से नहीं होता, करने से होता है। बजट को अगर ध्यान से देखें आप, स्किल डेवलपमेंट की बात ये सारे सरकार करती थी। स्किल डेवलपमेंट का बजट जो 100 करोड़ रुपए का होता था, 10 लाख रुपए का कर दिया गया। अगर मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात करूं, 5,020 करोड़ रुपए का इनका बजट होता था, 3,097 करोड़ रुपए कर दिया गया। मैं शिक्षा के बजट की बात करूं तो 2.64% बजट शिक्षा के ऊपर भारत सरकार लगाती थी, जिसको घटा के 2.5% कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये उठाया और ट्वीट भी किया है कि स्वास्थ्य के बजट में कटौती की गई, शिक्षा के बजट में कटौती की गई है। मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा। हेल्थ के बजट में भी कटौती करके 2.2% से 1.98% कर दिया गया। अगर देश शिक्षित नहीं होगा तो विकसित नहीं हो सकता। देश के गरीब व्यक्ति को हेल्थ की सुविधाएं ही नहीं देंगे तो वो डर के रहता है। इस बजट को सरकार कम करती जाए, किसान की आय बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया। आज होलसेल मार्केट के अंदर टमाटर और गोभी 2.5 रुपये किलो बिक रहा है। किसान की फसल बोने की कीमत, उसकी मजदूरी 1 साल की नहीं, अगर वो फसल को काट के मंडी तक लाने का किराया पूरा नहीं होता। आज खेत के अंदर ट्रैक्टर से बहाने लगा फसल को, गाय को और पशुओं को खिलाने लगा। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार को कृषि पे आधारित उद्योग लगाने चाहिए। तो इस बजट में कहीं प्रोविजन नहीं है ताकि किसान की फसल समय पे आए, उसको प्रोसेस करे और दुनिया के सारे देशों के अंदर बिके, किसान को अच्छी कीमत मिले। इसका नहीं है। महंगाई रोकने का कहीं प्रावधान नहीं किया गया। आज इन्होंने आटे पे, चावल पे, दही पे, छाछ पे, सब चीज़ों पे जीएसटी लगा दिया। टैक्स स्लैब की बात की जा रही है और उसको मोदी सरकार बता भी रही है कि हमने 7 लाख तक पहुंचा दिया, जहां 5 लाख था। इससे मध्यवर्गीय जो लोग हैं उनको बड़ी राहत ये सरकार कह रही है मिली है। नहीं नहीं, 100% गलत कह रही है सरकार। सरकार ने क्या किया, इन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब आपकी हम थोड़ी सी ऊंची कर रहे हैं, परंतु जो बचत होती है जिससे आप टैक्स का बेनिफिट भी लेते थे और बचत भी करते थे, उसको उसमें डिसअलाउ कर दिया। और ये कहा अगर बचत का बेनिफिट लेना है तो आपको पुरानी स्कीम में जाना पड़ेगा। तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। दिखाने के लिए कह दिया कि हमने 3 लाख से 6 लाख 5% कर दिया, 6 लाख से 9 लाख 10% कर दिया, और ये कह दिया कि आप बचत लेके इसके अंदर वो नहीं आएंगी। परंतु अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी बाट करते हैं तो पुरानी स्कीम और नई स्कीम के अंदर कोई फर्क नहीं है। एक बात और मुख्यमंत्री ने कही है, 1.75 लाख करोड़ टैक्स दिल्ली ने भरा, लेकिन 325 करोड़ रुपए विकास के लिए मात्र दिए गए हैं। ये बर्ताव दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री का ठीक नहीं है। दिल्ली के साथ हमेशा केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती आ रही है। पिछले 7 साल से 325 करोड़ रुपए हमें देते आ रहे हैं, और दिल्ली के लोगों ने इनकम टैक्स दिया 1,75,000 करोड़ रुपये। दिल्ली के लोग जीएसटी भी देते हैं, दिल्ली के लोग बाकी चीज़ें भी देते हैं, परंतु 325 करोड़ रुपये देना ये सौतेला व्यवहार है। सौतेला व्यवहार बीजेपी की सरकार करती आ रही है। किस तरह से ओवरऑल जो बजट है, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है आने वाले समय में, लोकसभा चुनाव भी है, आखिरी बजट था मोदी सरकार का, इस ओवरऑल बजट को आप किस तरह से देखते हो? चुनावी बजट है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब और एक और बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार? देखिए, मैं कहता हूँ ओवरऑल ये निराशाजनक बजट है। इसमें ना महिलाओं की केयर की गई, ना सीनियर सिटीजन्स की केयर की गई, ना बेरोजगार जवानों की केयर की गई, ना किसान की केयर की गई, ना उद्योग बढ़ाने की केयर की गई, ना व्यापार बढ़ाने की केयर की गई। सिर्फ और सिर्फ आंकड़े दिखाए गए, सिर्फ और सिर्फ पैसे घटाए गए बाकी क्षेत्रों से, और इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए एक संतुलित बजट चाहिए। हर क्षेत्र के अंदर थोड़ा थोड़ा अपवर्ड चाहिए, ये डाउनवर्ड जाने। और विशेष का शिक्षा का बजट मैं कहना चाहूँगा, जब शिक्षा का बजट कोठारी कमीशन ने 6% की रिकमेंडेशन दी थी 30 दशक पहले, अब वो 10% कम से कम हो जाना चाहिए था केंद्र सरकार का। दिल्ली सरकार शिक्षा पे 26% खर्चती है और भारत सरकार 2.64% से घटा के 2.5% कर रही है, तो शर्म की बात है।
एक और है 10 लाख करोड़ की जो बात कही जा रही है मोदी सरकार की तरफ से कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, इसको आप किस तरह से देखते हो? हालांकि बड़ा एक अमाउंट है और ज़रूरी भी है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत करना है देश में। पहले मोदी सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके किसको देंगे। पहले इन्होंने एयरपोर्ट क्रिएट किए, किसको दिए? कौन व्यक्ति लाखों करोड़ रुपए का घोटाला एक सप्ताह के अंदर पिछले सप्ताह में कर दिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, परंतु डेवलप करके आप किसको दोगे? क्या सरकार के पास रहेगा या अपने मित्रों को दोगे? ये भी एक बहुत सवाल है। बजट के अंदर इसका भी प्रावधान आना चाहिए कि नहीं, ऐसे डेवलप करके निजी हाथों में नहीं देंगे। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी से ज़्यादा अभी मोदी सरकार बता रही है, ऐसा लग रहा है या दिख रहा है या फिर आंकड़ों में ही दिख रहा है? मोदी सरकार ने खुद माना है कि हमारी जीडीपी घट रही है, पिछले साल 7% से 6% है, परंतु अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 4-4.5% ही अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रहने वाला है। तो ये बहुत खेदजनक बात है। तो आपको लगता है कि चुनावों पर असर पड़ेगा कुछ, ये जो 9 राज्य हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव है? धीरे धीरे बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है। बीजेपी की जो जितनी मेजोरिटी आई थी अब वो नहीं रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता, जिनका कहना है कि जो बजट है मोदी सरकार का वो बिल्कुल निराशाजनक बजट है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।